एक गुफा में जिन की कहानी। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक गुफा थी। ये गुफा बहुत अंधेरी और भयानक थी। इसे लोग अजीब शक्ल और खौफनाक आवाज के लिए जानते थे। कहते थे कि इस गुफा में जिन नामक शैतानी रूह है जो किसी को भी देख सकती है और उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। इस गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अहमद था। उसके पिता के मरने के बाद अहमद और उसकी मां बहुत मुसीबत में थे। उनके पास न कोई संपत्ति थी और न कोई सहायता। वे रोज अपने जीवन के लिए लड़ते थे। एक दिन अहमद को अपने गांव के एक बुजुर्ग ने गुफा के राजा जिन के बारे में सुनाया। वे कहते थे कि जिन सचमुच अद्भुत है और जिसने भी उससे मिलने का प्रयास किया है उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अहमद ने इस बारे में सोचा और तब से उसका मन उस गुफा की ओर खींचने लगा। एक दिन अहमद ने दृढ़ संकल्प बनाया कि वो गुफा के अंदर जिन से मिलने जाएगा और उससे अपनी समस्या का समाधान मांगेगा। वो अपनी माँ से भी इस बारे में बात करता रहा और माँ ने उसे साहस देने की कोशिश की। एक दिन अहमद ने अपने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से गुफा के बारे में सलाह ली। वे उसे सावधान करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि जिन के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अहमद का धैर्य और संकल्प अटूट था। उस दिन वो गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे डर भी लगता था और वह बार बार पीछे मुड़ता रहता था, लेकिन अपने लक्ष्य से वह नहीं हटा। अंत में उसने गुफा के बड़े द्वार पर पहुंचा। गुफा के द्वार पर पहुंचने पर अहमद ने गर्मी से बहुत तरसी हुई भविष्यवाणी को ध्यान से सुनने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका ध्यान एक खुदे हुई गड्ढे पर गिरा। उसने गड्ढे के अंदर झकझोर के देखा और वहां एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक का एक पन्ना फट गया था और उसमें एक चिट्ठी थी। अहमद ने उस चिट्ठी को उठाया और पढ़ा, यदि आप इस पुस्तक को ढूंढ लेते हैं तो गुफा के अंदर किसी भी एक ख्वाहिश को पूरा करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें, यह अधिकार बहुत शक्तिशाली है और इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करें। अहमद ने पुस्तक को अपने पास रखा और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसके पास एक शक्तिशाली और चमत्कारिक वस्त्र था। अगले दिन अहमद ने अपनी मां के साथ वही गुफा देखने का फैसला किया। मां ने उसे वहां जाने से रोका, लेकिन अहमद की लालसा इतनी अधिक थी कि वो उसे मनाने में असफल रही। गुफे के अंदर जाने पर वे गड्ढे के पास पहुंचे और पुस्तक को ढूंढने की कोशिश की। धीरे धीरे वे गड्ढे के अंदर उतर गए और वहां वास्तविक में पुस्तक मिल गई। अहमद ने चिट्ठी को फिर से पढ़ा और समझा कि उसे अब ख्वाहिश को पूरा करने का अधिकार है। उसे अपनी मां की समस्या का समाधान चाहिए और वह इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। अहमद ने अपनी मां को समस्या के बारे में बताया और उसे ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्रार्थना की। जिनकी शक्ति की सामर्थ्य और अहमद के ईमानदार मन से उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और वह और उसकी मां अब धनवान और समृद्ध हो गए। वे दूसरे लोगों की मदद करने और दान धर्म करने लगे और गांव को एक सशक्त और समृद्ध बना दिया। अहमद ने अपनी सफलता के पीछे जिनकी शक्ति को ही नहीं, अपनी ईमानदारी, साहस और मेहनत को समर्थन माना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता के लिए शक्ति आवश्यक है, लेकिन सही मार्गदर्शन, ईमानदारी और अध्ययन के बिना ये शक्ति व्यर्थ हो सकती है। हमें खुद पर और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें।